गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गुस्से वाली गुड मॉर्निंग लग रही है, तो गुस्से वाली। गुस्से में क्यों है भाई? मुझे नहीं आया। गुस्से में क्यों है मेरे को बता बाबू। गुस्से में क्यों है तू? गुस्से में क्यों है तो? है मेरी अंगड़ाई, मेरी अंगड़ाई। आज तो आपको पता है धूप आ रखी है। धूप आ रखी है, धूप धूप आ रखी है, धूप। क्या करोगे? धूप सेकोगे हैं? चल धूप देखेंगे, धूप देखेंगे, आ जाओ। दोस्तों आज बहुत ही शानदार धूप आई है, तो जो भी कपड़े हमने कल धोए थे सॉरी वो सुखाने रख दिए हैं। अरे बाप रे, किस बात पे गुस्सा आ रहा है इसको? क्या हो गया भाई? तो पीहू इतना शरीफ हुआ करता है यार। बदमाश बन रहा बदमाश। मेरे को तैनी लगानी इसको। कौन है? ओह शिट में आओ। क्या क्या है? गुंडागर्दी किस बात की? किस बात की मस्ती छा रही है सुबह सुबह? किस बात की मस्ती छाई है ये? लेकिन ये पता नहीं खेल रही थी, फिर अब इसको सोना है। नाश्ता नहीं करने दे रही। मैंने कहा नाश्ता नहीं करने देगी, रोने लग गई फिर। हाँ ठीक है, सोएंगे सोएंगे भाई, बढ़िया से मस्ती से सोएंगे। अब तो धूप भी है। मैं तो कुछ बहुत टेस्टी खा रहा हूँ भाई, ये भी आप नहीं खा सकती। आप दांत नहीं है ना आपके? आपके दांत ही नहीं है। ई करो, ई दिखाओ, ई। कैसे चबाओगे? चबा लोगे? चबा लोगे? ए देखो पापा कैसे चबा रहे, देखो। हाँ वाह, देखो इसको, ये देखो, ये देखो, देखो। आपका टाइम भी आएगा, सो जाओ, सो जाओ। वैसे देखो मैं इसको भी दूध पिला रहा हूँ, लेकिन काम मुझे बहुत सारे करने हैं। अभी दूध आ गया है, मतलब जो दूध हम लगाया है वो दूध गर्म करना है। बहुत समय बाद धूप आई है, तो कल के बहुत सारे कपड़े धोए हुए थे वो सुखाने हैं, कुछ और बचे हुए हैं वो सुखाने हैं, फिर जितने कंबल वगैरह हैं क्योंकि धूप आई है तो उनको भी धूप लगानी है। तो अब देखो एक सांस में सब कुछ करते हैं। ये जो है दूध गर्म हो रहा है। मिस पीहू वहाँ पे थोड़ी देर खेल रही है, और अभी फट से कपड़े सुखाने चलते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीयू को भी धूप दिखानी है। धूप चली गई, कोहरा आ गया। क्या है बदमाश? क्या है बदमाश? गुंडा मवाली, गुंडा मवाली। मुझे जो है आप लोगों के साथ एक अपनी दुविधा है उसको शेयर करना है। तो इस कन्फ्यूजन में हम जो है काफ़ी लंबे अरसे से हैं, तो मुझे लगता है कि क्या पता मैं आपके साथ शेयर करूँ तो हम जो है मिलके कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएँ, या अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? हम यहाँ जो है पिछले पिछले साल सितंबर में आ गए थे, राइट। तो अभी हमें जो है मोटा मोटा एक साल यहाँ पे हो गया है। तो हमारी और जो यहाँ जो फैमिली है, डिम्पी की आंटी लोग है ना, भाभी वगैरह, तो एक बहुत सॉलिड बॉन्डिंग है। अब जब पीहू हुई तो मैंने और शिवानी ने सोचा था कि शायद अब हमको बड़ा एक स्पेस चाहिए होगा, तो उसके लिए जो है हमने नया स्पेस देखना शुरू कर दिया, और उसमें थोड़ा समय लगा। मीनवाइल क्योंकि हम तब तक ये रूम तो हमारे पास था ही, हम यहाँ रहने लगे। अब जो हमें रूम मिला है, ये गांव है कांसखेत, और जो दूसरा रूम है वो है घंडियाल, यानी यहाँ से है 2 से 2.5 किलोमीटर पे। वो है एक प्रॉपर 2 BHK, ठीक है। और यहाँ पे ये एक रूम है। अगर बात सिर्फ मेरी और शिवानी की होती तो हमारे लिए ये पर्याप्त है, और हम बाहर निकल जाते हैं, अच्छा लगता है मतलब सब कुछ। परंतु अब बात है पीहू की, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको खेलने के लिए या लौटने के लिए जो एक स्पेस चाहिए वो थोड़ा यहाँ पे जो है कम हो रहा है। फिर इस रूम में पर्टिकुलरली वेंटिलेशन भी नहीं है, तो ये कुछ इसके डाउन साइड थे। 2 BHK में आपको अच्छा स्पेस मिलेगा। घंडियाल में थोड़ी धूप अच्छी आती है, उन रूम्स में भी धूप अच्छी आती है क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे है। ये उसका प्लस साइड हो गया। यहाँ के जो प्लस साइड है वो है हमारा और इस फैमिली का जो रिलेशन है आंटी लोगों के साथ, हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं
वो बड़ा सॉलिड है। जैसे इत्तेफाकन आप ये समझ लीजिए कि अभी मैं और अजीत एक शूट के लिए गए थे, हफ्ते भर के लिए, हफ्ते भर से भी ज़्यादा था वो। तो शिवानी जो है अकेले मतलब आंटी लोगों की मदद से, जैसे भाभी या आंटी हो गई, तो ये बड़े गार्जियन हैं एक तरीके से हमारे, तो इन लोगों की हेल्प से उसने बहुत अच्छे से ये सब वो मैनेज कर पाई। लेकिन अगर हम वहाँ जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें एक कोई गार्जियन चाहिए होगा जब मैं शिवानी के साथ ना रहूँ, जैसे मेरी मदर या पापा। तो ये मेरे लिए बड़ी दुविधा हो गई है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और हैं, मेरे पास बोर्ड नहीं है, अदरवाइज़ और अच्छे से मैं आपको बताता, बट मैं यहाँ पे लिखूँगा। जैसे घंडियाल यहाँ से 3 किलोमीटर पे है, ठीक है। अब वहाँ यहाँ का जो किराया है वहाँ हमको 2x देना है, ठीक है। वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट हमको करनी होगी शिवानी के लिए स्कूटी लेने के लिए। लेकिन वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वो जो मैप है उसका, वो मैं बता देता हूँ। वहाँ पे 2 रूम है, एक हॉल है, एक किचन है और एक वॉशरूम है, मतलब टॉयलेट एंड वॉशरूम, बाथरूम। तो अगर कमरा नंबर 1 को वॉशरूम जाना है या किचन जाना है तो उसको कमरा नंबर 2 पे नहीं जाना पड़ेगा। सिमिलरली कमरा नंबर 2 को अगर किचन में या वॉशरूम में जाना है तो उसको कमरा नंबर 1 के साथ इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं शिवानी तो यहाँ रहते हैं और एक रूम हमने ऊपर लिया है जिसमें अजीत रहता है, तो अजीत भी पॉसिबली हमारे साथ ही रहेगा, वो यहीं से काम देख रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा स्पेस मिले जिसमें मैं भी काम कर पाऊँ। यहाँ पे स्पेस कम है, मेरा कंप्यूटर यहीं पे लगा रहता है, बहुत लो लाइट में, लो लाइट हम पीयू की वजह से रखते हैं तो मुझे काम करना पड़ता है लो लाइट में। हालांकि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वो इन्वायरमेंट से नींद आती है मतलब अगर आप बहुत ही लो लाइट रखोगे कमरे में तो आप थोड़ा डल फील करोगे। तो ये मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इसको भी एक मतलब अच्छा खासा स्पेस मिले। तो काफ़ी ज़्यादा सोचा है हमने और अभी भी मैं जो है किसी निष्कर्ष पे नहीं निकला हूँ, मतलब कोई डिसीजन में नहीं ले पाया हूँ। तो अगर आप होते तो आप क्या करते? देखो, बच्चे को एक स्पेस तो चाहिए ही टू ग्रो, टू मूव, एक रिश्ता भी चाहिए, एक 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 गांव, एक लोग चाहिए टू ग्रो एज वेल इमोशनली। तो वो सारे पॉइंट्स हैं और मेरा काम भी है, शिवानी का काम भी है। तो मैं चाहता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल हम वहाँ जाते हैं तो शिवानी को वही 3 किलोमीटर रोज ड्राइव करके स्कूल जाना पड़ेगा। यहाँ से वो वॉकिंग में था तो वो वॉक करके चली जाती थी। फॉर एग्जांपल चाहे बारिश हो रही है, चाहे कोहरा लगा हुआ है, तो आसान है। हालांकि 2-2.5 किलोमीटर भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो जा सकती है, आदत पड़ जाएगी। तो यही सारी चीज़ें, यही तुलना, यही गणना मैं करने में लगा हुआ हूँ। मन तो कर रहा है मेरा कि एक मैप में अगर मैं आपको दिखा पाता तो शायद एक क्लैरिटी आपको भी आ जाती। मे बी कॉपी पेन में भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आप बताइए मुझे, आप क्या करते? क्या आप जाते या आप यहीं रुकते? ये बेचारा, बच्चिए, अच्छे बेटे, ये तेरे लिए तो हो रहा है सब कुछ, सारी बातें दिल में आए।